हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे जिसका नाम है एएस अनूपपुर। और हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चंस। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए हुए। यदि आपको उस वीडियो के सॉल्यूशंस देखने हैं तो आपको यहाँ पे आई बटन पे वो लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी जिससे आप उसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस। बट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था कि हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए तीन प्रकार के फॉर्मूलाज का यूज करने वाले हैं। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला था जो आपके एक्सरसाइज 7.1 में यूज हुआ। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज 7.2 में यूज नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पर जो एक्सरसाइज 7.2 में जो मेनली फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो थोड़ा सा इसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि होता क्या है सेक्शन फार्मूला, और फिर हम करेंगे क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्यों आएगा और किस प्रकार से हम उसका यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारे पास ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। इस पॉइंट से हमने एक दूसरा पॉइंट कुछ दूरी पे लिया जो है हमारा पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है, अब इस पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x और y है वो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट के थ्रू m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई बताइए इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जब इस प्रकार से कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है तब यूज करते हैं हम क्या, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला होता कैसे है, ये देखिए ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जो हमें पता नहीं, इसे निकालेंगे कैसे हम, सेक्शन फार्मूला का यूज करते हुए। आप चाहे यहाँ पॉइंट पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे जो सेक्शन फार्मूला होता है वो होता है क्या आपका एम एक्स प्लस एम एक्स अपान m1 प्लस m2 कॉमा एम y प्लस एम वाई m1 प्लस m2। सर ये mx क्या है, कुछ नहीं, आप यहां लिखेंगे 1 2 2 1 मतलब m1 x2 प्लस m2 x1। यहां भी होगा 1 2 2 1 m1 y2 प्लस m2 y1। आप वैसे भी याद कर सकते हैं, मैंने एक तरीका निकाला कि आप इस प्रकार से भी देखेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो आप चाहे तो सेक्शन फॉर्मूला को इस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं जो बताता है कि ये है x की वैल्यू और ये बताता है ये y की वैल्यू। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट x की वैल्यू इस प्रकार लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। एक तरीका ये हो गया। और फिर आप y निकाल सकते हैं कैसे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो आप जैसा चाहे वैसा इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। अब अगर ये बात मान ली जाती है कि यदि पॉइंट क्या हो जाए, आपका मिड पॉइंट हो जाए, हम एक कंडीशन लगाते हैं यहां पास कि पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। यदि पॉइंट जो P है वो मिड पॉइंट हो जाए AB का तब क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तब इसका एक सिंपल तरीका है। आप यहाँ पे एक्स वाई लिखिए और कुछ नहीं करना है, b के x2 और a के x1 को आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, x1 प्लस x2 और अपान 2 लिख दीजिए। उसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए और यहाँ पास 2 लिख दीजिए, आपको डायरेक्ट यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो कुछ हम इसी प्रकार के फॉर्मूलास यूज करने वाले हैं, साथ में डिस्टेंस फॉर्मूला भी क्या होगा, यूज होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, मैं इसे अरेंज कर रहा हूं और सॉल्व करते हैं हम पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन देखते हैं और किस प्रकार सॉल्व करें वो भी देखते हैं। लेकिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट -17 एंड पॉइंट 4-3 इन द रेशियो 2:3। बोल रहा है हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताइए जो
इस पॉइंट मतलब पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इन दोनों पॉइंट को जोड़कर बनने वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम यहां पास क्या कर लेते हैं, पहले जो डायग्राम है वो यहां पे बना लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट ए था जिसका कोऑर्डिनेट्स है -1 और 7, और इससे जुड़ के बनी एक लाइन सेगमेंट जहां पे दूसरा पॉइंट है आपका 4, -3। इसे डिवाइड कर रहा है कोई, मान लेते हैं पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट क्या माना हमने, एक्स और वाई मान लिया, जो डिवाइड करता है किस रेशियो में, 2:3। मतलब यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। क्लियर, आपको दिख रहा होगा। अभी इसके पहले जो हमने सेक्शन फॉर्मूला लिखा था वो कुछ इसी प्रकार का दिख रहा था। तो यहाँ पे क्लियर है, ये क्या होगा आपका, ये होगा x1, ये होगा आपका y1, ये क्या होगा, ये होगा x2, ये होगा y2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये होगा आपका m1, ये होगा आपका m2। आप चाहे तो वहां पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता दिया। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे वो देखते हैं। हम मानेंगे लेट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई इज डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट A -1, 7 and B 4, -3 in the ratio 2:3। 2:3 में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमें चाहिए कोऑर्डिनेट P के, तो एक्स वाई है, हमने लिख दिया, जो मानेंगे वो लिखेंगे यहाँ पास। और ये तो एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए। होता क्या फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1। आप लिख सकते हैं 1 2 2 1, उल्टा कर देंगे बस हो गया। और यहां पास m1 प्लस m2। चलिए हमें ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, यहाँ पे इनकी वैल्यू गिवन है तो रखते रहते हैं बारी बारी से। हमारा m1 क्या है, 2 है, इनटू x2 क्या है, तो ये रहा 4। आप चाहे तो यहां से देख करके वैल्यू रख सकते हैं, प्लस आपका m2 क्या है, तो देखिए 3 है, इनटू x1 क्या है आपका -1, तो यहाँ पे इनटू -1 अपान m1 प्लस m2, दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पास, 2 + 3, m1 क्या है 2 है, y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है, m2 क्या है 3 है, और y1 क्या है 7 अपान m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3 कर दिया हमने। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 माइनस का 3, 2 + 3 5, 2 3 जा 6 और प्लस 7 3 21 अपान 5। 8 में 3 मैच करेंगे आएगा 5 अपान 5, 21 में 6 मैच करने पे आएगा 15 अपान 5, और हम इसे करेंगे डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं किसके, पॉइंट P के, वो हैं क्या 1 और 3। हम लिख सकते हैं क्या, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P1, 3। तो ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल है, इसमें m1 m2 x1 x2 हम यहाँ पे इस प्रकार डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। अब डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला निकाला और हमने क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहता क्या है, find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining point 4 -1 and point -2 -3। मैं आपको बताते चलूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं और आप जाकर के एग्जाम्पल को जरूर अपने से सॉल्व करेंगे। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। कहता है हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए जो इन दो पॉइंट्स को जोड़कर बनने वाली लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब होता है ट्राइसेक्ट, जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वैसे ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे रफली डायग्राम बनाऊं तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, तो मैं लिख दिया यहाँ पास क्या, पॉइंट ए,
4 कामा -1, ये आपका पॉइंट ए हो गया, और यहां पे कहीं पे आपका क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया। इस लाइन ड्रा कर लेते पहले, और यहां मान लेते हैं क्या, ये आपका पॉइंट बी है, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 और -3 है। अब इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट हम समझ लेते हैं, यहां से 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो कितने पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ रही है ट्राइसेक्ट करने के लिए, 2 पॉइंट्स की। ये दो पॉइंट्स हैं, ये इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, हमको चाहिए इसका कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो रेशियो होगा ना ईच पार्ट्स का, वो 1 1 और 1 होगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। किसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो लिखते हैं यहां पे सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट पॉइंट पी एंड क्यू आर, ये लिख लेते हैं अपन यहां पास, ये स्टेटमेंट नहीं, ये लिख लेते हैं, लेट पी एंड क्यू आर द points of trisection points of trisection of the line segment joining। हमने पहला पॉइंट माना है क्या, ए, तो 4 कामा -1, एंड दूसरा पॉइंट माना है बी, जो -2 और -3 है। ठीक है, हमने माना कि पॉइंट पी और क्यू जो है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं लाइन सेगमेंट, जिसे हम इस पॉइंट को जोड़ने पे बन रहा है। ठीक है, अब अगर मैं एक एक करके निकालूं पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट क्यू को यहाँ पे इरेज कर दूं, तो मैं देख पा रहा हूं पॉइंट पी जो है वो ए बी को एपी रेशियो पीबी में डिवाइड कर रहा है, और एपी का वैल्यू कितना आ रहा है, 1, और पीबी का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 + 1 2। हम लिखेंगे हियर पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन 1:2, ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया, ये आपका X1, ये आपका Y1, ये आपका X2, ये आपका Y2। आप चाहे लिख सकते हैं यहाँ पास X1 Y1 समझने के लिए, यहां लिख सकते हैं क्या, X2 और Y2। ये यहां से यहां तक आपका 1 है, तो ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया। निकालना है क्या हमको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। किसका यूज करेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला। लिखेंगे यहां पास बाय सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर। तो क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा आपका M1 X2 M2 X1 M1 + M2। दूसरा क्या होगा, M1 Y2 M2 Y1 अपान M1 + M2। अब बारी बारी से रखते हैं वैल्यू यहाँ पास, देखिए क्या आएगा, M1 हमारा यहाँ पे 1 है, X2 हमारा यहाँ पास -2 है, तो आएगा यहाँ पे 1 × -2। बस आप ये वैल्यू एक बार अच्छे से रख लेंगे, फिर आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। प्लस M2 X1, M2 आपका 2 है, X1 यहाँ पे 4 है, तो 4 × 2, 4 × 2 अपान M1 + M2 मतलब 1 + 2, कॉमा M1 Y2, M1 की वैल्यू 1 है, Y2 की वैल्यू -3 है, तो 1 × -3। M1 M2 Y1, M2 आपका 2 है, Y1 यहाँ पे -1 है, तो लिखेंगे यहाँ पास क्या, 2 × -1 अपान M1 + M2 1 + 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 × 1 = 2 -2, 4 × 2 = 8, 2 + 1 3, कॉमा 3 × 1 = 3 -3, 2 × 1 = 2 -2 अपान 3। 8 में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा अपान 3, और यहां पे आएगा क्या, -5 अपान 3। 3 × 2 = 6, हमें मिल गया यहाँ पास क्या, 2 और -5 अपान 3।
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या आ गया आपका 2 कामा -5/3। ये पहला आंसर हो गया। अब चाहिए हमें क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। अब मैं यहां पास से पॉइंट P हटा करके पॉइंट Q लिख रहा हूं। तो अगर देख पा रहे हैं जो Q पॉइंट है वो AB को AQ रेशियो QB में डिवाइड कर रहा, तो AQ कितना हो जाएगा आपका 2 और QB कितना हो जाएगा आपका 1। तो हम फिर से लिखेंगे यहां पास, मैं लाइन ड्रा कर लेता हूं यहां पास, लिखता हूं हियर पॉइंट Q divides AB in the ratio कौन से रेशियो में, 2:1। तो यहाँ 2, यहाँ रेशियो 1। तो अब आपका ये M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया। बाकी X1 Y1 X2 Y2 सेम रहेगा। तो निकालते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR। तो क्या होता है फॉर्मूला, लिख लेते हैं यहां पास M1 X2 M2 X1 अपान M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। क्लियर। अब रखिए बारी से वैल्यू, M1 की वैल्यू 2 और X2 की वैल्यू -2। लिख देंगे यहां पास इक्वल लगा करके 2 × -2 प्लस M2 की वैल्यू 1, X1 की वैल्यू 4, तो 1 × 4। नीचे क्या आएगा आपका 2 + 1 कॉमा M1 आपका 2, Y2 आपका -3 प्लस M2 आपका 1, Y1 आपका -1। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से रखना है वैल्यू, बस M1 + M2 आपका 2 + 1। एक बार आपने वैल्यू रख लिया, इसके बाद आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए 2 × 2 = 4 -4, 4 × 1 = 4 + 4 अपान 3 कॉमा 2 3 जा -6, 1 1 जा तो -1 अपान 3 ब्रैकेट लगा दिया। 4 में 4 कैंसिल 0, 3 से डिवाइड करने पे 0 आएगा। -6 -1 आपका आएगा -7 अपान 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, आपके Q के। अब आप नीचे लिख सकते हैं क्या, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर। तो पहला लिखेंगे P जो है आपका 2 -5/3 और दूसरा है आपका क्या, एंड Q जो है आपका 0 -7/3। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड में दिख जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, यदि मैं इसे बोर्ड में लिखूंगा तो ये काफी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, जिस कारण से मेरा सोल्यूशन आ नहीं पाएगा। तो मैं क्वेश्चन बुक से रीड करते जाता हूँ, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देखते जाएंगे। अदरवाइज आप बुक लेकर के बैठे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन लिख के आ रहा है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। बोल रहा है क्या कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे की कुछ एक्टिविटीज कराई जा रही हैं और स्कूल में जो ग्राउंड है वो किस शेप का है, आपका रेक्टेंगुलर शेप का है। इसको नाम दिया है ABCD। तो पहले हम यहाँ पास क्या करते हैं, एक ग्राउंड यहाँ पे बना लेते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में है। नाम भी दे देते हैं इसका हम। ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C, ये है आपका D। ठीक है। अब बोल रहा है क्या, इसमें चाक पाउडर से लाइन ड्रॉ किए गए हैं जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे बने हुए हैं। 1 मीटर एक दूसरे से दूरी पर है। तो ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, ज्यादा दूर हो गई, ये तीसरी लाइन, चौथी, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। ये 10 लाइन हो गई आपकी जो बुक में बना हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है यहां पास 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। बोल रहा है AD साइड के अलोंग 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए
और हर फ्लावर प्लॉट एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। मतलब अगर यहाँ पे आपका ये 0 है तो यहाँ पे पहला फ्लावर प्लॉट 1 मीटर डिस्टेंस पे, ये दूसरा फ्लावर प्लॉट अगले 1 मीटर डिस्टेंस पे, ये तीसरा फ्लावर प्लॉट, ऐसे 1 1 करते हुए 100 फ्लावर प्लॉट्स रखे गए। तो भाई इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा आपका 99, यहाँ पे क्या होगा आपका 98, ऐसे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लावर पॉट्स रखे गए और टोटल 100 फ्लावर पॉट्स हैं और एक दूसरे के बीच डिस्टेंस 1 मीटर का है, तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस, ये आपका एडी 100 मीटर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एज शोन इन फिगर 7.12, जो ऐसे दिखाई दे रहा है फिगर में, वैसे यहाँ पास बात हो रही। अब आगे बोल रहा है क्या, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्टेड अ ग्रीन फ्लैग। बोल रही है निहारिका नाम की एक लड़की है जो सेकेंड लाइन में दौड़ रही है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, वो इस एडी का 1/4 दौड़ चुकी है। तो भाई एडी है कितना, आपका एडी है 100 मीटर, तो एडी का 1/4 कितना होगा, तो 100 का 1/4 हो जाएगा आपका कितना, 25। ठीक है, और जो निहारिका नाम की लड़की दौड़ रही है उसके पास कौन सा फ्लैग है, उसको दिया गया है ग्रीन फ्लैग। तो निहारिका जो है, अगर मैं इस एबी को एक्स एक्सिस मान लूं, वाई एक्सिस मान लूं, तो निहारिका का जो लोकेशन है, तो मान लेते हैं 25। अगर ये पूरा 100 है तो 25 यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। ठीक है भाई, ये 50 बीच का हो गया, 25 यहाँ कहीं पास, तो निहारिका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कहीं पास है। हम निहारिका को एन से दिखाएंगे तो निहारिका का जो कोऑर्डिनेट आएगा, तो एक्स एक्सिस में वो सेकंड लाइन पर है और वाई एक्सिस में 25 मीटर दौड़ी है, तो 25 मीटर। ये हो गया किसका, निहारिका का कोऑर्डिनेट्स या लोकेशन बोल सकते हैं। आगे बोल रहा है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्टेड अ रेड फ्लैग। प्रीत जो है वो 8th लाइन में दौड़ रही है, ये 8th लाइन हो गया, और कितना दौड़ी है वो, एडी का 1/5। भाई एडी कितना है 100, इसका 1/5 निकाल दीजिए, तो 1/5 आया कितना आपका 20। मतलब 25 यहाँ कहीं था, तो 20 कहाँ आएगा, थोड़ा नीचे आएगा 8 लाइन में, यहाँ पास, यहाँ पास। यहाँ पे कौन दौड़ रही है, प्रीत दौड़ रही है, प्रीत को हम पीछे दिखा रहे हैं। ठीक है, और प्रीत जो दौड़ रही है उसके पास कौन सा फ्लैग है, रेड फ्लैग है। तो इस प्रीत की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि 8 लाइन में, तो 8 हो गया आपका ये एक्स एक्सिस, और जो डिस्टेंस है वो होगा वाई एक्सिस, जो कितना है 20। ये हो गया प्रीत का लोकेशन, या बोल सकते हैं प्रीत का कोऑर्डिनेट्स। आगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। और एक और क्वेश्चन है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, यदि रश्मि को ब्लू फ्लैग दिया गया हो एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, और जो रश्मि है यदि वो इन दो फ्लैग्स के बीचों बीच, अब कहां पे हो, कहीं पे होगा, बीचों बीच ब्लू फ्लैग लेके दौड़ रही है, तो बोल रहा है क्या, बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्टेड हर फ्लैग, तो उसका फ्लैग कहां पास होगा या कहां पे होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दो फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, रश्मि कितना दौड़ी है, इस एडी का 1/4, और कहां पे है वो, आपके सेकेंड लाइन में। ठीक है, तो लिखेंगे आप पास, रश्मि रन्स 1/4 distance 1/4 the distance AD 1/4 distance the AD on second line and posted a green flag। रश्मि जो है वो एडी का 1/4 डिस्टेंस दौड़ी है और कहां पास है, सेकेंड लाइन पर है, साथ में उसे कौन सा फ्लैग पोस्ट किया गया है, ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया गया है। तो निकालते हैं कोऑर्डिनेट, लिख देंगे यहां पास, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि, जिसको हम, सॉरी रश्मि है, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं यहाँ पास, निहारिका है, सॉरी निहारिका, तो मैं यहां लिख देता हूं निहारिका, यहाँ पे भी निहारिका लिखेंगे, तभी तो निहारिका के यहाँ पे एन आया हुआ था, तो निहारिका
इसका कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, हम देख पाए हैं 2 और 25 है, तो लिख देंगे यहाँ पास क्या n, यहाँ पास 2,25। कैसे आया आप देख चुके हैं। अब इसी प्रकार से हम प्रीत का निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पास प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD, the distance AD on 8th line and posted a red flag, a red flag। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा इसका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीत। तो पी तो दिखाए हैं हम किससे, पी से, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स आएगा पी आपका आएगा 8 and 20। करना क्या है, हमें इन दो फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो लिख देंगे यहां पास डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग नहीं, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग इज इक्वल टू NP। भाई यही तो डिस्टेंस है। तो हमें यहां क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर रूट क्या होता है x2 माइनस x1, तो 8 - 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 - 25 स्क्वायर। 8 में 2 मैच करेंगे आएगा 6 स्क्वायर, 25 में 20 मैच करेंगे आएगा मैच 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 25 का होता है 5 का होता है 25, ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 1 3 2 5 1 6 5 11 के 1 3 2 5 और 1 6 61। तो जो डिस्टेंस आया है वो आ गया क्या आपका √61। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब बोलता है यदि प्रेत जो रेड फ्लैग से पोस्टेड है वो कहां है, इन दोनों फ्लैग के बीचों बीच। तो हमें बताना है कि वो कहां पास अपने फ्लैग को पोस्ट करेगी, कहां पे रखेगी। ठीक है, चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पास क्या भाई, निहारिका का जो क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पास लिखा है क्या कि इफ रश्मि हैज पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी हर पोस्ट फ्लैग। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मिडवे ऑफ किसका है, वो मिडवे है वो, या मिड पॉइंट है किसका, एनपी का। तो निकाल देते हैं यहां पास हम क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन सा फ्लैग, ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय निशा है, नाम भूल जा रहा हूं मैं यहां पास, रश्मि, पोस्टेड बाय रश्मि। तो क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट ऑफ एनपी, इस एन और पी का मिड पॉइंट। ठीक है भाई, निकालते हैं यहां पास रश्मि का कोऑर्डिनेट, मान लिए मिड पॉइंट आ गया। बताया था मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, आप x1 x2 को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, y1 y2 को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए। तो x1 है यहाँ पे 8 और ये आपका क्या है 2, तो 8 + 2/2 प्लस 22 + 25, सॉरी 20 और प्लस 25 25/2। तो क्या आएगा यहाँ पास r 10/2 प्लस, सॉरी कॉमा है यहाँ पास, माय मिस्टेक, 45/2, 2 5 जा 10 और इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 22.5। तो r का जो या रश्मि का जो फ्लैग का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आता है क्या आपका 5 and 22.5। इसका मतलब है कि रश्मि कौन से लेन में दौड़ रही है, 5th लेन में दौड़ रही है। ठीक है, और कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, किस डिस्टेंस पर, 22.5। तो यहां लिख सकते हैं क्या, हियर रश्मि runs on 5th line
at a distance of 22.5 मीटर। ये हमसे पूछा था कि रश्मि अपना जो फ्लैग रखी है ब्लू कलर का वो कहां पे पोस्ट करेगी, फिफ्थ लेन पर, और किस डिस्टेंस पर करेगी, आपका 22.5 मीटर पे। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग पॉइंट -3, 10 एंड पॉइंट 6, -8 इज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में पॉइंट जो है आपका -1, 6। ठीक है, बोल रहा है कि हमें रेशियो बताइए जिसे लाइन सेगमेंट, इन दो पॉइंट को जोड़कर बनने वाली लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा हो, और जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमें वो रेशियो चाहिए। ठीक है भाई, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हम लेते हैं यहाँ पहले पॉइंट ए और यहाँ लेते हैं दूसरा पॉइंट बी, जिससे जोड़ के बना के आपका लाइन सेगमेंट। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -3 और 10, और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 6, -8। यहां पे पॉइंट पी है जो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है -1 और 6 में। हमें नहीं पता कि इसका रेशियो क्या है, तो आप चाहे तो इसका रेशियो m1 m2 मान के कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो उसको लेकर सॉल्व करने पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इजी वे पे करने के लिए हम यहाँ पे मान चलेंगे ये k रेशियो 1 में। इससे क्या होगा, हमें अगर k की वैल्यू मिल जाएगा तो रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। हम ये मान के चलेंगे कि रेशियो k रेशियो 1 है। लिखते हैं यहाँ पास कि लेट पॉइंट p -1, 6 is divide the line segment of joining A -3, 10 and B 6, -8 in the ratio k रेशियो 1। हमने मान लिया पॉइंट P जो है वो लाइन सेगमेंट जो बन रही है पॉइंट A और B से, उसको k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब क्या करें, कुछ नहीं, आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लिखते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है भाई सेक्शन फॉर्मूला, xy इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। हमें पता है ये x की वैल्यू है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स ये पॉइंट P के हैं, क्या है, -1, 6 लिख देते हैं, -1, 6 इज इक्वल टू m1 क्या है आपका, तो हमारा m1 k है और m2 क्या है हमारा 1 है। ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। तो m1 x2, m1 है k और x2 है 6, तो हो जाएगा आपका क्या, ये 6 × k 6k। m2 x1, m2 1 और x1 आपका -3, तो यहाँ पे आएगा क्या आपका -3 अपान m1 प्लस m2 k प्लस 1, यहाँ पास m1 k y2 -8, तो हो जाएगा -8 k प्लस m2 y1, m2 1 y1 10, तो 10 1 10 अपान k प्लस 1। हमें पता है ये वैल्यू x का जो इसके इक्वल है, मतलब -1 इसके इक्वल होगा, 6 इसके इक्वल होगा। लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या पाया हमने, -1 इज इक्वल टू 6k प्लस -3 अपान k प्लस 1, और एक हमको मिलता है 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10 इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो कोई भी एक करेंगे सॉल्व, आप चाहे दोनों का देख लीजिए, आपको वैल्यू वही मिलेगा। तो मैं सॉल्व करता हूं इसको। ठीक है, करते हैं यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 6k प्लस -3 अपान k प्लस 1। ये k प्लस 1 यहाँ इंटू करेगा तो -1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3, हो जाएगा आपका ये -k -1 इज इक्वल टू
6k-3, के एक तरफ ले लेते हैं, के वाला टर्म और नंबर एक तरफ, तो आएगा -6k इज इक्वल टू -3 + 1, तो जाएगा -7k इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 2/7। अब हमें निकालना है रेशियो, k की वैल्यू मिल जाएगी, आपने कहा था, तो हमें रेशियो मिल जाएगी। ठीक है भाई, लिखते हैं रेशियो। रेशियो क्या था आपका, k रेशियो 1 था। k की वैल्यू क्या है यहाँ पास, k की वैल्यू 2/7 रेशियो 1। सॉल्व करने में क्या आएगा, 2/7। तो जो हमें रिक्वायर्ड रेशियो था वो क्या मिल गया, 2/7। तो ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लें और फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी 1 - 5 and -4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of point of division. बोल रहा है हमें रेशियो बताइए जो इन दो पॉइंट्स को जोड़कर बनने वाले लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस पर डिवाइड करता है और हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यदि कोई ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर हो और लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हो, तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका कोऑर्डिनेट्स होता है x0, की y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स पहले से गिवन है, नाम दे दिया उसका a और b, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आपका पॉइंट a जिसका कोऑर्डिनेट्स है 1, -5, इसको लेकर जोड़ने वाला दूसरा जो एंड पॉइंट है आपका इस लाइन सेगमेंट का वो है b जो है -4, 5। इन दोनों पॉइंट को जोड़कर बनने वाले लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है और कहां पास है, वो एक्स एक्सिस पे है, देयरफॉर उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो x0 होगा। अब हमें नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेंगे भाई कि ये k/1 में डिवाइड कर रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था। अब लिखेंगे यहां पास क्या, लेट पॉइंट p x0 on the x-axis divides the line segment joining a है आपका -1 और 5 एंड b है आपका -4, 5 इन द रेशियो k/1। हमने माना कोई पॉइंट p है, x0 का कोऑर्डिनेट्स है, वो x एक्सिस पर है, वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में, k/1 में। अब हमें निकालना है क्या, रेशियो भी और पॉइंट p का कोऑर्डिनेट्स भी जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है भाई, कैसे करें इसको, हम लगाएंगे यहां पास क्या, बाय सेक्शन फॉर्मूला। भाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा आपका, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या आएंगे, p क्या आएंगे, ये x और 0 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2, तो ये रहा m1, ये रहा x2, तो -4k आप चाहे लिख सकते हैं ना वहां पे, प्लस m2 x1, तो क्या आएगा आपका 1 × 1 = 1 अपान m1 + m2 k+1 कामा m1 y2 5 का k से इंटू 5k प्लस m2 y1, तो आएगा क्या आपका 1 5 × 5 मतलब -5 आ गया, अपान में क्या आएगा k+1। ठीक है, अब सॉल्व करना है हमें, तो क्या करेंगे यहाँ पास, हमें पता है ये x वाली वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलता है हमको, हमें वह मिलता है x इज इक्वल टू -4k + 1 अपान k+1, इसे हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और एक बार मिलता है क्या, 0 इज इक्वल टू 5k - 5 अपान k+1। अब बोलेंगे इसको इक्वेशन 1 क्यों माने, क्योंकि इसे सॉल्व करने पे हमें k की वैल्यू नहीं मिलेगी, बट इसे सॉल्व करने पे मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा टर्म जो नीचे है जाके हम मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5k - 5, 5 यहाँ माइनस के यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो बन जाएगा 5k इज इक्वल टू 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो आपका जो वैल्यू आएगा k इज इक्वल टू हो जाएगा 5/5, कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब हमको जो रेशियो मिल रहा है, जो चाहिए रेशियो, वो होता है क्या, k/1। k की वैल्यू 1 आया, मतलब रेशियो क्या हो गया, 1/1। अब k की वैल्यू मिल गई, हमें चाहिए पॉइंट p का कोऑर्डिनेशन,
तो भाई हमें यहाँ पे तो y की वैल्यू गिवन है नहीं, 0 है, तो छोड़िए, हमें चाहिए x की वैल्यू। कहां से आएगा? इस इक्वेशन फर्स्ट से आएगा। हम इस इक्वेशन फर्स्ट में k की वैल्यू क्या करेंगे? रख देंगे। तो लिखेंगे यहां पास सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट आपका? x इज इक्वल टू -4k + 1 अपान k + 1। x इज इक्वल टू -4, k की वैल्यू क्या है? 1 है, तो हम रख दिए 1 + 1 अपान 1 + 1। क्या हो जाएगा आपका? -4 + 1 अपान 2, -3 अपान 2। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, लिखेंगे यहां पास, सॉरी कितना होगा, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज, हो जाएगा आपका क्या? x का वैल्यू -3 अपान 2 और कामा 0। तो ये रहा रेशियो, ये भी आपका आंसर हो गया। और ये रहा आपका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो क्या कर रहा था? आपका डिवाइड कर रहा था। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है इफ 2 1 2 4y x 6 3 5, ये 4 पॉइंट्स हैं, आर वेर्टाइसेस, यदि ये पॉइंट जो है वेर्टाइस हो जाए, और पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर, अगर एक ऑर्डर में लिया जाए तो ये वेर्टाइसेस हो जाए पैरेललोग्राम के, तो बोलता है फाइंड x एंड y। तो हम पहले क्या करेंगे? यहां पास पैरेललोग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। यहां बोलते हैं ये a है, ये आपका b है, ये आपका c है, ये आपका d, ये वेर्टाइसेस हो गए। और अगर एक ऑर्डर में ले तो ये 1 2, ये आपका 4y, ये आपका x 6, ये आपका 3 और 5, ये हो गया। हमें बता रहा, बोल रहा है कि x और y की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालें? तो हमें इसके एक प्रॉपर्टीज पता है। क्या? द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो O हो गया। मतलब O जो है वो मिड, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये हिस्सा और ये इक्वल हो गया, AO = OC, और ये जो OB = OD हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि O जो है AC का मिड पॉइंट है और वही O BD का मिड पॉइंट। तो कहने मतलब जो कोऑर्डिनेट्स आएगा मिड पॉइंट ऑफ AC वो सेम होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि दोनों के जो मिड पॉइंट है वो सेम है। तो बस हम यहीं से इसी चीज को लेते हुए सॉल्व करेंगे। लिखेंगे लेट A 1 2 comma B 4y comma C x 6 and D 3 5 are the vertices of पैरेललोग्राम ABCD। मैं फिर बता रहा हूं कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये हिस्सा इसके इक्वल हो गया, ये हिस्सा इसके इक्वल हो गया। अगर ये दो पार्ट्स इक्वल का मतलब है O मिड पॉइंट हो गया AC का, तो हम मिड पॉइंट लगा करके O का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं AC के मिड पॉइंट का। उसी प्रकार से हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके BD के मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। पर दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट O ही है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो बस इसी प्रॉपर्टीज को लेते हुए हम यहां पे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहां पास सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर therefore coordinates of midpoint of AC, diagonal AC is equal to coordinates of midpoint of diagonal BD।
ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है ये O, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, x1 को x2 से प्लस करके डिवाइड करना 2 से। करते हैं यहाँ पास, निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पास AC के मिड पॉइंट का, ये रहा। तो x1 प्लस x2 मतलब x प्लस 1 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 2 प्लस 6 अपान 2, ये हो गया इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD का मिड पॉइंट सेम लगेगा, x प्लस x मतलब 3 प्लस 4 अपान 2 कामा y प्लस 5 अपान 2। अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है तो हम यहां कर लेंगे क्या, ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या मिलता है हमको, x प्लस 1 अपान 2, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 अपान 2, और क्या मिला हमको 6 प्लस 2 8 अपान 2 कॉमा ये इसके इक्वल होगा y वाले के बराबर इज इक्वल टू y प्लस 5 अपान 2। सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6। यहां सॉल्व करते हैं तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, 5 प्लस कर रहे हैं यहाँ पे आके माइनस, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3। तो हमें y और x की वैल्यू मिल गई, लिख देंगे यहाँ पास, हेंस x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। कितना आसान था ये, बहुत ही आसान, एकदम आसान। अगर प्रॉपर्टीज पता है तो हम इसके बेस पे आंसर निकाल सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। बोल क्या रहा है देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स बताइए, वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जहां ए बी क्या है, एक सर्कल का डायमीटर है, whose सेंटर इज 2 माइनस 3, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स दिया है 2 माइनस 3, एंड बी इज 1 4, और बी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है आपका 1 4। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का ये सेंटर है जिसे हम O से इंडिकेट कर देते हैं, और इन्हें जोड़ के बनने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो आपका क्या हो गया, डायमीटर ए बी। हमें O का कोऑर्डिनेट्स दिया, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स दिया कितना 2 कामा माइनस 3, बी का कोऑर्डिनेट दिया है क्या 1 कामा 4, पर ए का कोऑर्डिनेट नहीं दिया, हम मान लेंगे ए का कोऑर्डिनेट्स है x और y, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई डायग्राम से। अब भाई देखिए O सेंटर है, साथ देख पा रहे हैं कि ये ए बी का मिड पॉइंट भी है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये डिवाइड कर रहा है ए बी को इक्वल पार्ट में, मिड पॉइंट भी है, तो यहां पे लगेगा क्या सेक्शन फार्मूला पर, कौन सा, मिड पॉइंट वाला। कैसे करेंगे देखते हैं, इसको ध्यान समझेंगे। लिखेंगे यहां पास सॉल्यूशन, हियर ए बी इज diameter with center O, जिसका कोऑर्डिनेट्स है क्या 2 माइनस 3, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B क्या है आपका 1 कामा 4। हमने माना कि लेट द पॉइंट ए क्या है आपका x कामा y। यहां तक क्लियर हो गया, ये बात हमने लिखी यहां पे थी, वहां पे समझा दी। अब क्या है भाई, हमें पता है O मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, O क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और O का कोऑर्डिनेट्स भी दिया है, हम इसी को लिखेंगे। यहां लिखेंगे क्या, कोऑर्डिनेट्स, सर यहां लिख देते हैं क्या, O इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, देयरफॉर क्या जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट हम निकालेंगे यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हम मिड पॉइंट का निकाल रहे हैं ए बी का, वो है क्या, ओ है, क्या ले देंगे क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। समझ में आ रहा बात ना भाई, ओ मिड पॉइंट है तो हम इसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और हमें पता है ओ मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम ओ का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। मतलब डायरेक्ट हमें ओ का कोऑर्डिनेट्स गिवन है और यहाँ पे हम मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फार्मूला लगा करके निकालेंगे। देखिए ये है आपका x, ये है आपका x, तो x प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 अपान 2,
ये आपका y, ये है आपका y प्लस 4/2, तो y प्लस 4/2। ये आ गया फॉर्मूला से किसका, ए बी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। बट हमें पता है ए बी का मिड पॉइंट कौन है, ओ, तो ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए ना, ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा यहाँ पास 2, -3। अब कंपेयर कर दीजिए भाई, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, लिखेंगे क्या, ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या मिला हमको, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3। ये 2 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 हो गया, और x इज इक्वल टू 4 - 1, तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 3। अब निकालते हैं y का, 2 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 -6, प्लस का 4 यहाँ पे आके माइनस, तो y इज इक्वल टू -6 - 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -10 आ गया। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। ये किसके लिए थे, ये आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ a के लिए थे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, क्या मिला हमको, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था, एक भी टफ नहीं था, बस थोड़ा सा यहाँ पे हमें इस फंडे को समझना था। फंडा अगर क्लियर तो क्वेश्चन अपने आप क्लियर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कहता क्या है, इफ a एंड b आर -2 -2 एंड 2 -4, बोल रहा है a हमारा ये वाला पॉइंट है, b हमारा ये वाला पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो p का कोऑर्डिनेट्स बताइए सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। जैसे दिया है क्या कि AP जो है वो 3/7 AB है एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अब बोला जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB पर आ रहा है। ठीक है भाई, हमें P का कोऑर्डिनेट चाहिए। लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसे कोई लाइन सेगमेंट होगा जहां पे आपका ये पॉइंट A, ये पॉइंट B होगा। इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स है -2 -2 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका 2, -4, और कहीं ना कहीं बीच में पॉइंट P है। बट हमें नहीं पता कि ये पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसके लिए हमें हमारे सामने एक कंडीशन दिया हुआ है और इस कंडीशन का यूज करते हुए हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स बोला, हमें पता नहीं, हमने मान लिया इस P का कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y। पर पहले हम ये पता तो कर लें कि पॉइंट P इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो हम कभी भी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करें सर, कैसे करें इसे, कुछ नहीं, बस ये जो कंडीशन दिया इसको हम यूज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, रेशियो निकालेंगे फिर कोऑर्डिनेट्स। तो लिखते हैं यहाँ पास, सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इस AP को यहां ले आता हूं और इस जो 3/7 इधर ले आता हूं। क्या बन जाएगा ये AB/AP इज इक्वल टू बन जाएगा क्या आपका 7/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जो ये AB है आपका, जो ये AB है, हमसे बोला है कहीं ना कहीं पॉइंट P इनके बीच में है, तो ये AB दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, AP और प्लस PB। तो मैं AB को लिख सकता हूं क्या, AP प्लस PB/AP इज इक्वल टू 3/7। अगर मैं ये देखूं AP इसके भी अपॉन में आएगा और इसके भी अपॉन में, तो बन जाएगा AP/AP प्लस PB/AP इज इक्वल टू 7/3। ये कैंसिल हो गया, आ गया 1 प्लस PB/AP इज इक्वल टू 7/3। 1 यहाँ प्लस साइन का, यहाँ पे आकर के माइनस साइन हो जाएगा, तो जाएगा PB/AP इज इक्वल टू 7/3 - 1। PB/AP इज इक्वल टू 3 बन जा 3, 7 - 3/3, तो PB/AP इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 4/3। मतलब जो PB रेशियो AP है तो क्या आ गया आपका 4:3। ये कह सकते हैं क्या, AP रेशियो PB है तो क्या आ गया आपका 3:4। समझ में आ रहा बात, कि जो पॉइंट P है वो AP और PB को 3:4 में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहां से यहाँ AP जो है और PB जो है वो 3:4 में डिवाइड कर रहा है। अब हमें रेशियो मिल गया, अब क्या करेंगे, बस अब सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे यहाँ पास
लेट पॉइंट P, जिसका हमें कोऑर्डिनेट्स माना है एक्स वाई, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining A -2 and B 2, -4 in the ratio कौन सा रेशियो है? 3:4। समझ में आ गया ना यहां तक? अब देखिए क्या चाहिए, बाय सेक्शन फॉर्मूला सॉल्व कर देंगे, लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा भाई, पहले P का कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम यहाँ पास, ये लिख देते हैं पहले एक्स वाई, जो होता है क्या आपका m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। हमें पता है ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। निकाल दीजिए कोऑर्डिनेट्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखते हैं, m1 क्या है? m1 है 3 और x2 क्या है? x2 है 2, तो 3 × 2। m2 क्या है? m2 है 4 और x1 क्या है? -2, तो 4 × -2 अपान m1 प्लस m2 3 + 4 कॉमा m1 आपका है 3, y2 है आपका -4 प्लस m2 है आपका 4, y1 है आपका -2 और अपान में क्या आएगा आपका 3 + 4। करते हैं 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 -8 अपान 7। यहाँ पे 3 × 4 = 12 -12, 4 × 2 = 8 -8 अपान 7। तो 8 में 6 माइनस करने पे आएगा -2 अपान 7 और 12 में 8 प्लस करने मतलब सॉरी एडिशन होगा तो आएगा -20 अपान 7। तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P चाहिए था वो कितना मिल गया? -2 अपान 7 -20 अपान 7। तो लिख सकते हैं यहाँ पास क्या, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज होगा -2 अपान 7 कामा -20 अपान 7। तो ये रहा हमारा आंसर, जो हमें यहाँ पे गिवन था, हमने उसका यूज किया और रेशियो निकाला और रेशियो के बेस पे हमने पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल दिया बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। तो ये रहा आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करने के लिए। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। बोल क्या रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which divide the line segment joining A -2 2 and 2 and B 2x into 4 इक्वल पार्ट। बोल रहा है हमें उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए जो A और B को जोड़कर बनने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 4 इक्वल पार्ट में तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे बोल क्या रहा है। देखिए ये हमारा पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 और 2 है। इसको जोड़ता हुआ है एक दूसरा जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट बनने की वजह से जो दूसरा पॉइंट है आपका पॉइंट B है और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 और 8 है। इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कोई पॉइंट्स। देखते हैं यहाँ पे हम 4 इक्वल पार्ट बनाते हैं इसका। मान लेते हैं 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? 3 पॉइंट्स। इसको मानते हैं P1, इसको मानते हैं P2, इसको मानते हैं P3। तो यहाँ पे P1 P2 P3 और द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग A and B into 4 इक्वल पार्ट्स। लिखते हैं यहाँ पे स्टेट में वही बात लिखेंगे यहाँ पास हम सॉल्यूशन। लेट पॉइंट्स P1, P2 and P3 which divide line segment of joining A -2 2 and B 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। अब 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि इन सब का जो रेशियो आएगा 1 1 1 आएगा। अब ध्यान से समझेंगे स्मार्टली
तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं पॉइंट P2 का, तो पॉइंट P2 AP2 और P2B में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब यहां से यहां तक ये हो गया 2, यहां से यहां तक कितना हो गया 2, मतलब दोनों तरफ का रेशियो सेम है। इसका मतलब है P2 क्या हो गया, P2 इस AB का मिड पॉइंट हो गया। तो हम P2 का जो कोऑर्डिनेट्स है बाय मिड पॉइंट लगा करके सेक्शन फॉर्मूला का आंसर निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे सिंस P2 is midpoint of AB, midpoint of AB, therefore coordinates of PR क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR। तो देखते हैं भाई मिड पॉइंट है ना, तो x वाला x से प्लस करेंगे, y वाला y से प्लस करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पास क्या -2 + 2 अपान 2 एंड 2 + 8 अपान 2। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 2 में 2 कैंसिल हुआ, 0 0 अपान 2 0 हो गया, 8 + 2 10 अपान 2। आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 0,5। तो हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया 0,5, सॉरी P का नहीं P2 का। तो लिख सकते हैं क्या यहाँ पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 हो जाएगा क्या 0,5। यहां लिख देते हैं P2 का 0,5। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट AP2 का, तो ये P1 कैसा दिखाई दे रहा है आपको, मिड पॉइंट किसका, AP2 का। लाइन सेगमेंट AP2 का ये P1 क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लिखेंगे फिर से यहां पास कि P1 इज मिड पॉइंट ऑफ AP2, देयरफॉर क्या करेंगे यहां पास सेक्शन फॉर्मूला तो लगाएंगे बट मिड पॉइंट वाला, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 R। तो क्या हो जाएगा भाई, x वाला x से प्लस करेंगे 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा आपका यहाँ पास -2 + 0 अपान 2 कामा 2 + 5 अपान 2, 2 + 5 अपान 2। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या -2 0 -2 अपान 2 कामा 5 + 2 7 अपान 2। ये 2 से 2 कैंसिल, -1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा कोऑर्डिनेट्स वो मिलेगा क्या -1 कामा 7 अपान 2। तो यहां लिख सकते हैं क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 क्या मिल गया हमको -1 7 अपान 2। क्लियर, चलिए हमें P1 का मिल गया। अब देखिए यहाँ पास P2B का मिड पॉइंट है P3, क्योंकि रेशियो देखिए सेम है दोनों का, है ना, मिड पॉइंट हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ पास कि P3 इज मिड पॉइंट ऑफ P2B, देयरफॉर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3R। फिर लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x वाला x से प्लस तो 2 + 0 या 0 + 2 अपान 2 कामा 5 + 8 अपान 2। तो 2 में 0 प्लस करने पे क्या आएगा 2 अपान 2, 5 में 8 प्लस करने में क्या आएगा 13 अपान 2। ये कैंसिल हो गया आपका 1 और 13 अपान 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स किसके हो गए P3 के। तो लिख सकते हैं यहाँ पास क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3 क्या मिल गया हमको 1 कामा 13 अपान 2। तो हमें तीनों पॉइंट्स के क्या मिल गए कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो ये रहा सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 9 का। स्मार्टली हमने वर्क किया और बड़े ही आसानी से हमारा आंसर आ गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पास। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। बोल रहा है कि हमें रोम्बस का एरिया बताइए जिसके वर्टाइसेस अगर ऑर्डर में लिए जाए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो क्या होगा एरिया ऑफ रोम्बस। पहली बात तो ये कि एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2
इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल का प्रोडक्ट कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, रोम्बस, सॉरी रोम्बस का एरिया। तो क्या करेंगे, पहले हम ऐसे ही रफ फिगर मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये रोम्बस है, जहां पे इसके वेटाइस ए बी सी और डी है। ये क्या है आपका 3 0, ये है आपका 4 5, एक ऑर्डर में लेना है, और ये आपका क्या हो गया -2 -1, ये आपके हो गए। अब करना क्या भाई, हमको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, तो हम निकालेंगे क्या, इसका पहले डायगोनल। डायगोनल क्या है यहाँ पे आपका AC है और BD है, क्योंकि डायगोनल पता होगा तभी हम फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करके और उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पास सोल्यूशन इसका कि लेट A 3, 0, B 4 5, C -1 4 and D -2 -1 are vertices of a rhombus। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो पहले हम डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल मतलब AC, अब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखते हैं यहाँ पास डायगोनल AC इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लगाना होता है x2 -x1, मतलब -1 -3, -1 -3 स्क्वायर प्लस y2 -y1, मतलब 4 -0, 4 ही आएगा, तो 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका ये -4 का स्क्वायर, ये भी आपका क्या हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, स्क्वायर रूट 16 और प्लस 16 हो जाएगा 32, और 32 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन, तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2, ये बन रहा है पेयर, ये बन रहा है पेयर, तो इसमें से 2 टाइम 2 बाहर होगा, 2 अंदर, 2 2 जा 4 और 4 √ 2, तो हमें AC मिल गया 4 √ 2। अब निकालेंगे क्या, डायगोनल BD, तो डायगोनल BD x2 - x1 -2 -4 स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 -5 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे हो जाएगा क्या आपका ये -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 6, -6 का स्क्वायर 36, इसका भी हो जाएगा 36, दोनों में 36 कॉमन है, अंदर बचा 1 + 1, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, अंदर बचा रूट में 2, तो हमें BD मिल गया, AC मिल गया। अब निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है क्या 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो 1/2 क्या है, प्रोडक्ट आपका AC इंटू BD, 1/2 AC कितना आया आपका 4 √ 2 और BD कितना आया है आपका 6 √ 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 और √2 और √2 का इंटू करने पे आता है 2, 12 2 जा 24। अब यहाँ पे कोई सेंटीमीटर है नहीं, क्या लिखेंगे क्या, स्क्वायर यूनिट्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या यूनिट्स, यहाँ लिख सकते हैं क्या यूनिट्स। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस आपका आता है क्या 24 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत सिंपल था, हमें इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हुए दिए हुए थे, डायग्राम हमने डायग्राम बनाया, डायगोनल निकाले और फॉर्मूला हमने इंप्लीमेंट कर दिया, हमें आंसर मिल गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, चलिए ले लिया आपने। तो ये रहे आपके एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशंस। आई होप कि आपको इनके सॉल्यूशन सॉल्व करने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, लाइक के बटन को दबा डालें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि उन्हें भी ये सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।